वो तुर्क जो अल्परसलान की तरफ जा रहे थे उन पर और उनकी औरतों पर मुझे बताए बगैर तुम कैसे हमला कर सकते हो अमीर बोसान? सल्जूकी मेरे भी दुश्मन हैं। आपने उनके साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किया, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने भी उनके साथ सुलह कर ली है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे मुतनब्बे कर देना अमीर बोजान, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हारी लगाम को कब ढीला छोड़ा था। अगर मैंने ढीला छोड़ भी दिया था तो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए ढीला छोड़ा था मैंने। नजर आ रहा है कि अब तुम्हें मुझ पे भी भरोसा नहीं। और मैं भी देख रहा हूं कि तुमने मुझसे भी जान छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है। हमने पूरी जान लगाकर अपना दिफा किया सरदार, लेकिन हम उन शैतानों पर काबू ना पा सके। जैसे ही हमें लगा कि अब हम मजीद मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अल्परसलान ने हमें आकर बचा लिया। लगता है कि वो बदला ले रहे हैं, क्योंकि हमने उनके आदमी को फांसी दे दी थी। उनके ना तो अमन के कवानीन हैं और ना ही जंग के कवानीन सरदार। ये करामती अपने बातिल और बिगड़े हुए अकायद के लिए किसी भी किस्म की बेहुदा हरबे इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है, जैसा पहले भी किया गया, उनके सरों पर एक बार फिर कारी जर्ब लगाने की जरूरत है। जर्ब तो जरूर लगाई जाएगी हसन। जिन्होंने हमारी खवातीन और लड़कियों पर तलवार उठाई, उन्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। हमारी सफों में शामिल गद्दार, चाहे वो 7 सरों वाला अज़दा ही क्यों ना हो, उसे हिसाब देना होगा। सबसे खतरनाक वो है जो भेड़ बकरियों के भेष में होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो गीदड़ होते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से निजात दिलाए। आमीन। कराचा जाओ, देखो तबीब का इलाज कहाँ तक पहुंचा। अक्जा खातून की सेहत भी दरियाफ्त करो। तुम्हारा सफर यहीं तक था अमीर बोजान। अब कैसे बचोगे?
क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। अब से तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। टेकफोर के कॉमनर्स। मतलब ये कि अब हम पर पीठ पर भी वार हो सकता है ड्यूकनेस। हाँ।